गर्मियों की एक तपती दोपहरी में गांव के एक संकरे रास्ते से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे नीचे आया। वह थका हुआ और प्यासा था। तभी उसने सड़क के किनारे एक परचून की दुकान देखी। उस दुकान की छत टीन की और दीवारें कच्ची थीं। उस दम घोटू गर्मी में दुकानदार अंदर बैठा पंखा झलते हुए मक्खियों को भगा रहा था। दुकान के सामने एक छोटी सी बेंच थी जिस पर शाम होने और मौसम कुछ ठंडा होने पर गांव के लोग बैठकर बतियाते थे। वह बूढ़ा आदमी उस बेंच पर गिर सा गया। वह इतना थका हुआ था कि कुछ समय तक तो कुछ बोल ही ना सका। अंत में उसने अपना मुंह खोला और एक ही शब्द बोला, पानी। यह गांव लंबे समय से एक भयंकर समस्या से पीड़ित था। वह एक विशाल रेगिस्तान के नजदीक था और वहां साल में केवल एक बार वर्षा होती थी, जिससे उसके पोखर और कुएं भर जाते थे। परंतु 2 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और गांव के लोग बहुत दूर बहती नदी से पानी लाकर काम चला रहे थे। हर सुबह पुरुषों और स्त्रियों के झुंड चलकर दूर तक जाते, उस छोटी सी नदी से अपने घड़े भरते और उतने पानी से दिन भर काम चलाते। कोई भी इस कीमती जल की एक बूंद भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। फिर भी जब एक प्यासा थका हुआ बूढ़ा आदमी पानी मांगे तो आप उसे ना कैसे कह सकते हैं। सो उस दयालु दुकानदार रवि ने बिना दोबारा सोचे अपने घड़े से एक गिलास में पानी उड़ेला और उस वृद्ध को दे दिया। उसने गटागट पानी पी लिया। फिर उसने एक और शब्द बोला और इसकी प्रतीक्षा किए बिना कि रवि उसे पानी दे, वह घड़े की ओर लपका, उसे उठाकर अपने ओठों तक ले गया और रवि ने जो पानी पूरे दिन के लिए सुरक्षित रख छोड़ा था वह सारा पानी पी गया। बेचारा रवि कर भी क्या सकता था। बस निराशा का भाव लिए वह उसे ताकता रहा। फिर वह मन ही मन बोला, परेशान क्यों होते हो? आखिर तुमने एक जरूरतमंद की मदद की है। इसी बीच वह अजनबी अब बेहतर लग रहा था। उसने रवि को घड़ा वापस किया। उसकी ओर देखकर ऐसे मुस्कुराया कि रवि भीतर तक तृप्त हो गया। वह बोला, मेरे प्यारे बेटे, हमेशा इसी तरह दयालु बने रहो। जिस तरह से तुमने मेरी मदद की है उसी तरह तुम्हारे पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करोगे तो तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चला गया। रवि उस विचित्र वृद्ध को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा। फिर अपनी दुकान के कामों में जुट गया। दोपहर में गर्मी और भीषण हो गई। कुछ समय के बाद रवि को ऐसा लगा मानो उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसके होठ सूख गए थे और गला इतना खुश्क हो गया था कि वह दर्द करने लगा। उसे पानी की बेहद जरूरत थी, परंतु वह आगंतुक सारा पानी खत्म कर चुका था। यह सोचकर कि शायद उसमें कुछ पानी बचा हो, रवि ने घड़ा अपने होठों तक लाकर उसे तिरछा किया। उसके आश्चर्य की कल्पना करो जब पानी की एक मोटी धार उसके चेहरे से बह निकली। वह मीठा और ताजगी देने वाला पानी था जिसने न केवल उसकी प्यास बुझाई बल्कि उसका सिर दर्द भी गायब कर दिया। अभी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए रवि पानी के उस घड़े को एक टक देखता रहा। तभी करीम
लंगड़ाते हुए उसकी दुकान में घुसा। करीम एक युवक था जिसका एक पैर कई वर्ष पहले हुई एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था और वह लंगड़ाकर चलने पर मजबूर हो गया था। जब वह बीमार या थका हुआ होता था तब उसकी लंगड़ाहट बढ़ जाती थी। उस वृद्ध की तरह करीम भी दुकान के सामने पड़ी बेंच पर धम से बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने अपनी जेब से सामान की एक सूची ढूंढकर निकाली और रवि को पकड़ा दी। जब रवि ने कागज पर लिखी हुई वस्तुओं को पैक करना शुरू किया तो करीम ने भोजन की एक छोटी सी पोटली खोली और वहीं बैठकर खाने लगा। अंत में उसने अपने स्कार्फ से मुंह पोंछा और रवि के पानी के घड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं 2 घूंट पानी पी सकता हूँ? आखिर गर्मी भी तो किस कदर पड़ रही है। रवि कोई दाल तोड़ने में व्यस्त था। उसकी ओर देखे बिना ही उसने कहा, तुम्हें पानी पिलाकर मुझे खुशी होती, मगर कोई आदमी पहले ही ज़्यादातर पानी पी चुका है। फिर जब मुझे प्यास लगी तब बचा खुचा पानी मैंने ख़त्म कर दिया। यह क्या कह रहे हो मेरे दोस्त? मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि घड़ा पानी से लबालब भरा हुआ है। रवि ने नजरें उठाईं और जो कुछ उसने देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने करीम ने गिलास में पानी उड़ेला और पी गया। फिर उसने खरीदी हुई सभी वस्तुएं ली और दुकान से चला गया। रवि को उसकी लंगड़ाहट ऐसी लगी जैसे वह लगभग ठीक हो गई हो। उसे समझने की कोशिश में रवि कुछ समय तक उसे देखता रहा। इस दौरान वह इस नतीजे पर पहुंचा कि भीषण गर्मी के कारण उसे भ्रम हुआ होगा। वह अपनी दुकान के अपेक्षाकृत शीतल वातावरण में चला गया और ऊँघने लगा। फिर एकाएक हड़बड़ी में उसकी नींद खुल गई, क्योंकि कोई जोर जोर से उसका नाम पुकार रहा था। उसने आंखें खोली तो करीम को सामने खड़ा पाया। इस बार वह अपनी छोटी बहन फातिमा का हाथ पकड़े हुए था। भाई उठो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, उसने विनती की। क्या कुछ गड़बड़ है? फातिमा बुखार में तप रही है तो डॉक्टर के पास जाओ। तुम उसे एक परचून की दुकान पर क्यों लाए हो? करीम कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम नहीं जानते कि अभी अभी तुमने किस तरह मेरी मदद की। जैसे ही मैंने तुम्हारे जादुई घड़े से पानी पिया, मेरा पैर जो कई सालों से मुझे परेशान कर रहा था अपने आप ठीक हो गया। फातिमा को भी उसमें से थोड़ा पानी पिला दो। मुझे भरोसा है कि उसका बुखार चुटकी बजाते ही चला जाएगा। रवि हक्का बक्का रह गया। जादुई घड़ा, रोग नाशक पानी, करीम किस बारे में बात किए जा रहा था? फिर भी उसने घड़ा फातिमा की ओर बढ़ा दिया। उसने थोड़ा पानी पिया, फिर आराम करने के लिए बैठ गई। कुछ मिनटों में ही उसने अपना सिर उठाया और बोली, यह सच है भाइयों, मेरा बुखार सचमुच उतर गया है। जल्दी ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शांत स्वभाव का दयालु करियाना रवि अब एक ऐसे जादुई घड़े का मालिक था जिसमें रखा पानी किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक कर सकता था। हर रात रवि उस घड़े को दुकान में छोड़ जाता। सुबह वह मीठे ठंडे पानी से लबालब भरा मिलता। हर रोज उसकी दुकान के सामने बीमार लोगों और उनके रिश्तेदारों की कतार लग जाती। रवि उनमें से हर एक को
घड़े का पानी पिलाता और वे यह कहकर विदा लेते कि अब वे पहले से बेहतर हैं। वह घड़ा कभी खाली नहीं होता था। रवि समझ गया कि जिस वृद्ध की उसने मदद की थी उसने कृतज्ञता के रूप में उसे यह उपहार दिया होगा। रवि ने माना कि वह एक महान उपहार था जिसके लिए वह हर रोज मन ही मन उस वृद्ध को धन्यवाद देता था। जल्दी ही उसकी छोटी सी दुकान ने एक अस्पताल का रूप ले लिया। रवि उस पानी के लिए एक पैसा भी नहीं लेता था। लोग उसके लिए कुछ रुपए और उपहार छोड़ जाते और कई लोग उसे कुछ भी नहीं देते, मगर वह फिर भी खुश रहता था। एक दिन एक अमीर जमींदार का सेवक उसकी दुकान पर पहुंचा और बोला, मेरे मालिक बीमार हैं, मेरे साथ आओ और उन्हें अपना पानी पिलाओ। रवि ने जवाब दिया, अपने पीछे जमा भीड़ के लोगों को देखो जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी मदद किए बिना मैं यह जगह कैसे छोड़ूं और तुम्हारे मालिक के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो कि ये बीमार लोग धूप में ज्यादा देर तक खड़े रह सकेंगे? इसके बजाय अपने मालिक से कहो कि यहाँ आए, उन्हें पानी पिला दूंगा। सेवक ने कहा, रवि, इन गरीब लोगों की मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? थोड़े से रुपए, कुछ चावल और दाल। मेरे मालिक के घर आओ, वे तुम पर रुपयों और उपहारों की वर्षा कर देंगे। कम से कम 1 महीने तक तुम अपना घर चलाने की चिंता से मुक्त हो जाओगे। रवि के मन में लालच आ गया। यह सच था, क्यों ना एक अमीर आदमी को ठीक करके अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद हासिल करूं। रवि ने बाहर इंतजार कर रहे लोगों से अगले दिन आने को कहा और सेवक के साथ जमींदार के घर चला गया। इस तरह धीरे धीरे रवि बदल गया। जहां कभी वह गरीब और बीमार लोगों के चेहरों पर दर्द और उदासी देख नहीं पाता था, पर अब हर रोज वह इस उम्मीद में दिन की शुरुआत करता कि उसे कम से कम एक अमीर रोगी मिलेगा जो उसे भरपूर धन देगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे, मौसम बदलते रहे और गर्मियां फिर आ गईं। रवि अपनी दुकान में बैठा बही खाता लिख रहा था कि उसके कानों में एक बूढ़े आदमी की कांपती सी आवाज आई, बेटा पानी। चौंक कर उसने उसकी ओर देखा। क्या ये वही वृद्ध थे जिन्होंने उसे जादुई घड़ा उपहार में दिया था? परंतु आगंतुक के ठीक पीछे कोई और नहीं, राजा का संदेश वहां खड़ा था। जल्दी चलो, राज सेवक चिल्लाया। महारानी को एक मच्छर ने काट लिया है। पानी, बूढ़े आदमी ने दोहराया। महारानी अस्वस्थ हैं, राज सेवक फिर चिल्लाया। रवि ने बारी बारी से दोनों को देखा। एक तो मैला सा बूढ़ा आदमी था जो वही व्यक्ति हो भी सकता था और नहीं भी जिसने उसे वह घड़ा दिया था। दूसरी ओर स्वयं राजा का संदेशवाहक था। उसने सोने के उन सिक्कों की कल्पना की जो पानी से महारानी का मच्छर दंश ठीक होने के बाद उस पर बरसने वाले थे। उसका चुनाव स्पष्ट था। उसने घड़ा उठाया और उस अजनबी से कहा, चाचा यहीं ठहरना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। राजा के तेज तर्रार घोड़े उसे महल तक ले गए। वह तेजी से महारानी के कक्ष में गया जहां वह अपनी बाजू पर मच्छरों के काटने के स्थलों को निराशा से देख रही थी। उसने एक गिलास में पानी उड़ेलने के लिए घड़े को तिरछा किया, परंतु कुछ भी बाहर नहीं आया। उसने बार बार
घड़े को तिरछा किया। उसने उसे उल्टा करके तले तक गौर से देखा। वह एक हड्डी की तरह सूखा था। राजा दहाड़ा, धोखेबाज, अभी बाहर निकलो और मुझे यह कभी सुनाई ना दे कि तुम्हारे पास रोगों के इलाज की जादुई शक्ति है। अगर तुमने फिर ऐसा कोई दावा किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। फिर वह अपनी रानी को दिलासा देने लगा, जो अपनी बाजू पर मच्छर दंश के छालों पर आंसू टपका रही थी। रवि धीरे धीरे चलकर अपने गांव वापस आया। वह अपनी दुकान पर गया, वहां कोई ना था। उसने उस वृद्ध की तलाश की जिसने पानी मांगा था, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने जोर से पुकारा, चाचा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके आ जाइए, मैं आपको पानी पिला दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी समझ में आया कि वे वही वृद्ध थे जिनसे वह 1 साल पहले मिला था। उसे वे लोग याद आए जिनका इलाज उसने दयालुता और संवेदना के चलते किया था, और बदले में उन्होंने उसे दुआएं और प्यार दिया था। उसे उनकी उदारता के छोटे छोटे कृत्य याद आए, जब उन्होंने पानी के बदले कुछ सिक्के या अपने बगीचे में उपजी सब्जियां उसे उपहार में दी थीं। अब वह इतना खुदगर्ज और लालची बन गया कि उसने उन्हीं लोगों की उपेक्षा की जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन वृद्ध सज्जन ने उससे वे शक्तियां वापस ले लीं जब उन्हें महसूस हुआ कि रवि ने उनके उपहार का दुरुपयोग किया था। कोई बात नहीं, रवि मन ही मन मुस्कुराया। वह पानी के बदले मिले धन का उपयोग गांव में एक असली डॉक्टर लाने में करेगा, जो दवाओं और रोगों को अपने ज्ञान के जरिए लोगों की मदद करेगा, ताकि उन्हें अपने रोगों के इलाज के लिए किसी जादूगर का इंतजार ना करना पड़े। उस दिन से रवि नदी से लाए गए साधारण पानी से घड़ा भरता, अपनी छोटी सी दुकान पर सावधानी से ले जाता और उस वृद्ध का इंतजार करता। क्या पता किसी दिन वह वापस आए। साथ ही वह अपने गांव में एक असली डॉक्टर लाने के लिए भी कृत संकल्प था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।